पशुधन संजीवनी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में पशुपालकों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। ये एक बहुउद्देशीय योजना है जो पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश शासन और BFIL के CSR डिवीजन के सहयोग से चलाई जा रही है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता किसानों द्वारा एक फोन नंबर 1962 डायल करते ही तत्काल पशु रोगों के हर संभव उपचार के साथ उनके आहार व पोषण से संबंधित जानकारी, कृत्रिम गर्भाधान एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी जैसी अनेकों सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बस इतना ही करना है कि 1962 नंबर घुमा दें और मांगी गई अपनी जानकारी बता दें। पशु चिकित्सा सेवाएं खुद चलकर आपके दरवाजे आ जाएगी। ये एक त्वरित सेवा है जिसकी शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की प्रेरणा से 5 फरवरी 2018 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 2 जिलों में की गई। इसके दूसरे चरण में 15 अगस्त 2018 से इसे 14 जिलों में और 2 अक्टूबर 2018 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। पहले क्या होता था, डॉक्टरों को टाइम नहीं मिलता था, कहीं दूर होते थे तो आने में समय लगता था, तो कई बार हमारे कीमती पशु मर भी जाते थे। 1 लाख के आसपास भैंसें, 50 से 70 हज़ार के आसपास HF गाय। 1962 ऐसी सेवा है कि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे 2 घंटे में आ ही जाते डॉक्टर लोग, और टाइम पे इलाज मिल जाता, पशु मरता नहीं, बच जाता है। अनुमान है कि प्रदेश के लगभग 6 करोड़ से अधिक पशुपालक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पहले ये सुविधा भी नहीं थी, तब तो बहुत तकलीफें थी। कई गाय भैंस मतलब बारिश में ख़त्म हो जाती है और हम लोग ही परेशान हो जाते, 3-3 दिन हो जाते थे, और अब आधे घंटे के अंदर व्यवस्था हो जाती। अब तो इतनी व्यवस्था हो गई कि बच्चे ने फ़ोन लगाया, आप लोग इतने लोग आ गए, गाय की सुविधा हो गई, सुरक्षा हो गई। और पहले ढूंढना पड़ता था कहाँ है डॉक्टर साहब, कहाँ जाएं, हैं। तो आप बहुत सुविधा है इस समय, और इससे बहुत आराम है सब किसान को। यह है प्रदेश की राजधानी भोपाल पशुधन संजीवनी सेवा केंद्र। आइए अंदर चलकर देखते हैं कि ये केंद्र किस तरह से हमारी सहायता करता है। सभी आधुनिक तकनीकों से जुड़े इस केंद्र में पशु रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं, जो पशुपालकों की समस्या तकनीकी रूप से समझने में सक्षम है। केंद्र में हर समय यानी सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहकर किसानों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इतना ही नहीं, पशुओं के खान-पान, दूध की ब्यात बढ़ाने और साथ ही पशु चिकित्सा विभाग की योजनाओं की जानकारी भी पशुपालकों को पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ दी जाती है। 18 में हमने इसको प्रारंभ की और ये पूरे प्रदेश में हमने प्रारंभ की और सभी विकासखंडों में प्रारंभ की। BFIL हमारी एक संस्था है, उसके साथ हमने इसको कोऑपरेट किया और सहयोग से हमारा कॉल सेंटर प्रारंभ है। उनके सहयोग से ही मतलब कॉल सेंटर की सुविधाएं हम पशुपालकों तक पहुंचाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में ये योजना किसी प्रदेश में अभी तक प्रारंभ नहीं। लगभग 7.5 लाख पशुओं का हमने उपचार कर चुके हैं और संतुष्टि लोगों की प्राप्त हुई है। मैं समझ रहा हूँ कि इस योजना का बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हमें कई प्रदेशों के अधिकारियों ने हम संपर्क किया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कि भाई आपके यहाँ योजना चल रही है, ये योजना कैसी है। हमने कहा बहुत अच्छी है। कुछ लोगों ने आके भी देखा और काफ़ी सराहना की योजना की, और ये योजना काफ़ी अच्छी है और विशेषकर ये पशुपालकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये ऐसी योजना पूरे भारतवर्ष में किसी प्रांत में नहीं है। कुछ ऐसे पशुपालक थे जिनके पास संपर्क सूत्र नहीं होते थे, वो भी इस हेल्पलाइन के मदद से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास हमारे नंबर पहुंच जाते हैं, और जैसे भी जिस वर्ग का भी केस हो, उस संबंधित अधिकारी या मेरे पास आते हैं तो मैं उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके पहुंच के अपनी सेवाएं प्रदान करता हूं। कभी निराश्रित पशु के भी एक्सीडेंट हो जाए, उन परिस्थितियों में भी लोग हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करते हैं। इन अवस्था में शासन द्वारा निःशुल्क सेवाएं भी देने हेतु आदेशित किया गया है। प्रक्रिया को आधुनिक तकनीकी के साथ इस प्रकार जोड़ा गया है कि हर व्यक्तिगत प्रकरण की मॉनिटरिंग बहुत बारीकी से की जाती है। 1962 के बाद से क्या है, पशुपालन विभाग की कार्य करने की क्षमता तो बहुत चेंज हुई है। इसमें क्या है, कॉल आया है तो अपने को देखना है, एक सामने वाले को भी अपना मिल गया है तो उनको ये हो जाता है कि मेरे यहाँ कौन डॉक्टर आएगा, एक निश्चित हो जाता है। 1962 के थ्रू क्या लोगों को दूर दूर तक जिन गाँव की पहुँच नहीं थी, वहाँ तक भी पहुँच की एक सुविधा हो गई है। लेकिन अब एक वाहन की जो सुविधा हो गई है, तो इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे हुआ है, और दूर से दूर तक के गांव तक हम 50 से 60 किलोमीटर तक का एरिया भी अगर है तो पहुंच के कवर कर लेते। 1962 से एक हमें ये जो GPS माध्यम पे चलती है,
तो इससे हमें पता रहता है कि क्षेत्र में कहाँ पर गाड़ी है और उसमें जो व्यक्ति हमारा है वो उपस्थित है कि नहीं। पशु हानि में तो लगभग 70 से 80% लाभ हुआ है कि समय पे उपचार मिलने से उनकी अकाल मृत्यु से रोका जा सका।